अपने बारे में बताने का। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे भी मौका दिया। थैंक यू सो मच। साथियों, मेरा नाम राव अजीत सिंह है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ और मैं बड़ा प्राउड फ़ील करता हूँ कि दुनिया के सबसे शानदार कॉन्सेप्ट में आने का मुझे मौका मिला। बहुत शानदार यहाँ एजुकेशन मिलती है, बहुत शानदार एक अच्छा माहौल, अच्छे प्रोडक्ट, बहुत कुछ है। तो मैं कुछ देर आपसे बातचीत करूँगा और इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए जिनकी प्रेरणा मिली और जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान के कोने-कोने से लोग सुबह इतना जल्दी उठकर योग प्राणायाम करते हैं, उसके बाद एक सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, फिर गामा और की ट्रेनिंग्स लेते हैं। तो आदरणीय गुरुदेव वीसी छाबड़ा जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन एंड सीनियर लीडर हमारे बीच ग्रेट पर्सनैलिटी जोश मशीन विजय विरोधिया सर आज इस प्रोग्राम में शामिल है, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ओम प्रकाश जी, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर, जैसा मैंने बताया कि मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ और आरसीएम बिज़नेस में आने से पहले अगर मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताऊँ तो एक मैं बिल्कुल हरियाणा के एक छोटे से गाँव से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी और जैसे हर एक इंसान अपनी लाइफ़ को शुरू करता है, जीता है, तो पेरेंट्स उसको पढ़ाते हैं और अपनी औकात से ज़्यादा बढ़-चढ़ कर हम भी ऐसा ही करते हैं, हर एक इंसान ऐसा करता है। तो मेरी स्कूलिंग एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई। इंटर पास किया, उसके बाद ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने एमबीए किया सिस्टम एंड मार्केटिंग से। उसके बाद मैंने अपना जॉब करियर शुरू किया और आप जानते हैं कि एक ऐसा सिटी जो गुड़गाँव के नाम से हिंदुस्तान में काफ़ी प्रख्यात है। एक ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर देश-विदेश से काफ़ी सारी कंपनियाँ काम करती हैं, तो वहाँ पर मेरे को एक एमएनसी ग्रुप में काम करने का मौका मिला। उस कंपनी ने मुझे काफ़ी कुछ दिया, एक्सपीरियंस दिया, पैसा दिया, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला और ज़िंदगी ऐसे चल रही थी, चलती जा रही थी अचानक से मुझे नहीं पता था कि लाइफ़ में एक ऐसा मोमेंट भी आएगा कि मुझे एक ऐसा काम करने का मौका मिलेगा जो हर तरीके से ऊपर उठा सकता है। लेकिन उस चीज़ के बारे में मैं जानता नहीं था। तो साथियों हुआ क्या कि एक दिन अचानक से किसी दोस्त ने जो कि मेरी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने मेरे से समय माँगा कि सर आप मुझे एक 15-20 मिनट का समय दीजिए, आपको कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएँगे। तो साथियों उस टाइम पे मैंने देखा कि भई आज से पहले तो इन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की है और आज पहली बार इन्होंने समय माँगा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो मैंने कहा चलो देते हैं सर आपको समय। अब उन्हो जैसे मैंने उनको समय दिया ड्यूटी के बाद हम लोग मिले, तो उन्होंने मार्केटिंग प्लान जैसे कि हम सभी लोग शेयर करते हैं अपने जानकारों को, तो उन्होंने मेरे सामने मार्केटिंग प्लान शेयर किया और जैसे उन्होंने शेयर किया तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई कि यार मैंने जो इतनी बड़ी डिग्री ली है, अच्छा जॉब मेरा चल रहा है, तो क्या मैं अब ये जो जुड़ने वाला काम है, जोड़ने वाला जो काम है, इसको कर पाऊँगा? क्योंकि साथियों देखिए हर एक इंसान अपने बारे में सोचता है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है सामने वाला स्किल्ड हो, सामने वाले का एक्सपीरियंस हो, वो तो कर पाएगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मैंने सबसे पहले मना कर दिया कि भाई साहब मैं तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये जुड़ने-जोड़ने वाला काम है, लोग जुड़ेंगे नहीं क्योंकि मैं किसी को कह नहीं पाऊँगा, किसी को बता नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं है, आप कम से कम एक काम तो कर ही सकते हो, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा चलो वो भी ट्राई करेंगे क्योंकि मेरे फादर साहब मिलिट्री से हैं तो सीएसडी कैंटीन से घर का सारा सामान लगभग आता था। तो मैंने एक ही दिमाग लगाया कि उससे सस्ता तो कहीं हो ही नहीं सकता है और ये बता रहे हैं कि भई आपको सामान भी ठीक रेट में मिलेगा और आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा, काफ़ी अच्छा है। तो फर्स्ट टाइम साथियों मैंने क्या किया इग्नोर कर दिया उसको, उसको मतलब कोई मैंने अच्छा-सा जवाब भी नहीं दिया कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ यही कहा कि आगे बताएँगे आप। तो ऐसे करते-करते हर 1 हफ्ते के बाद संडे आता, संडे के दिन वो उनकी मीटिंग्स होती तो वो मेरे को ज़रूर कहते कि सर आप मीटिंग में आइए, आप हमारे एक बहुत शानदार प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी ही कंपनी के बहुत से लोग इस सिस्टम को जॉइन कर चुके हैं और हर इंसान यहाँ से पैसा भी कमा रहा है, हेल्थ भी कमा रहा है, वेल्थ भी कमा रहा है, तो आप भी आइए। तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में एक चीज़ जाने लगी, काम तो कुछ लगभग मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि लोग बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। तो एक माहौल, एक मोमेंटम उस एरिया में बना हुआ था कि जिसको देखे वही मतलब कॉन्सेप्ट की बात करता, वही ज़िक्र करता है कि आज ये प्रोडक्ट आ गया, आज ये धमाका हो गया, आज ये हो गया, आज ये अचीवर बन गया है। तो मैं क्या था कि मैं सोच-सोच में ही पीछे रह गया। लगभग 6 महीने मेरे को लग गया। इस दौरान मुझे कंपनी ने बाहर जाने का मौका दिया। जिस कंपनी के जिस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ मैं काम कर रहा था, ये मिंडा ग्रुप है। मानेसर में इसका सीता होटल के पास एक प्लांट है, जहाँ मैं अपॉइंट हुआ था और एक मैंने नॉर्मली ट्रेनी ऑपरेटर से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और एग्ज़ीक्यूटिव की पोस्ट तक पहुँचे और उस टाइम पे मेरे को जो डिपार्टमेंट मिला था, वो कस्टमर क्वालिटी डिपार्टमेंट मिला था। एक्सपोर्ट यूनिट को मैं डील करता था, तो मुझे विदेश जाने का मौका मिला साथियों। मैं बाहर गया, बाहर जाने के बाद यूरोप जैसे देश के एक महाद्वीप पे मैंने जो पेरिस शहर है, फ्रांस की जो राजधानी है, वहाँ जाने का मुझे मौका मिला। क्योंकि वहाँ पर हमारे जो कंपोनेंट जाते थे, उसमें कुछ इश्यू आता था, तो उसको एनालिसिस करने के लिए मुझे जाना पड़ा। और ये प्रकृति है साथियों।
ये किसी की ज़िंदगी में कुछ मोमेंट करना चाहती है, तो वो सारे रास्ते अपने आप साफ करती है। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या कारण है? क्योंकि वो ठीक है, कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए मुझे भेजा होगा, मेरी जो जॉब प्रोफ़ाइल है उसके लिए मुझे भेजा होगा। लेकिन कारण कुछ अलग था उसके पीछे, क्योंकि कुछ मुझे सिम्पटम्स मिल गए थे कि जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत चल रही थी। तो मैं बाहर गया सर, एकदम से मैं चौंक गया, क्योंकि हरियाणा की एक ऐसी पृष्ठभूमि से मैं रहने वाला, जहाँ मेरे परिवार से, मेरे खानदान की अगर बात करते तो कोई बाहर नहीं गया था, कोई हवाई जहाज़ की यात्रा जिसने नहीं की थी। तो मैंने जाते ही वहाँ पे एक चीज़ को महसूस किया कि यार वास्तव में जब हम कभी टीवी पे, फ़िल्मों में ये सीन्स देखते थे, इस तरह के देश का देखते थे, तो आज वो लाइव देखने का मौका मुझे मिल रहा है। तो थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेशन हुआ सर, कुछ दिन मैं वहाँ पे रुका। हफ़्ता 10 दिन सब कुछ ठीक-ठाक चला, सब कुछ अच्छा लगा वहाँ का। लेकिन 1 हफ़्ते के बाद मुझे घर की याद आने लगी, अपने दोस्तों की याद आने लगी, अपने कंपनी, अपने कलीग की याद आने लगी। क्योंकि कहते हैं मैं 8000 किलोमीटर दूर, जहाँ 4 साढ़े 4 घंटे का डिफ़रेंस यहाँ और वहाँ का था। एक बात मेरे समझ में आई कि यहाँ पर जो लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे कि एक स्वीपर क्लास इंसान जो झाड़ू-पोछे का काम करता है, क्लीन टेक का जो काम करता है, वो भी अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ मेंटेन कर रहा है। यहाँ की जो लाइफ़स्टाइल है, वो थोड़ी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल है। तो इसके पीछे जाने का मौका मिला, एक मेरा दोस्त बना सर वहाँ पर, वो दोस्त क्या था, वो एक प्रोजेक्ट हेड था और वो ट्रांसलेटर था। जैसे कि हमारे प्लांट में जितनी मशीनें लगी हुई थी, वो सारे फ्रेंच लैंग्वेज में उनकी प्रोग्रामिंग होती थी, तो वो क्या करते थे कि प्रोग्राम जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, जैसा जिस देश में काम होता है, तो उस देश की लैंग्वेज, तो ट्रांसलेटर जैसे कि ट्यूटर होते हैं। तो वो मेरे से लगभग कई बार हिंदी में बात करता, तो मुझे अच्छा लगता, नमस्ते बोलता, चलो खाना खाने चले, लंच टाइम में कभी ऐसा, तो एक दोस्ती सी हो गई उसके साथ में। वो अपनी गाड़ी में मुझे लेके जाने लगा। तो फ्रेंडशिप हुई, तो उसने एक वीकेंड में मेरे को बुलाया, और वीकेंड साथियों अपने यहाँ तो शायद संडे की एक छुट्टी मिलती थी हमें, और वहाँ पर लगभग ढाई दिन की छुट्टी होती, फ्राइडे हाल्फ डे, सैटरडे एंड संडे। तो ढाई दिन उन्होंने मेरे को कहा कि सर आप ढाई दिन हमारे साथ रहेंगे, फ्राइडे की छुट्टी के बाद आप बिल्कुल बैग पैक करके हमारे साथ चलेंगे। तो वो मुझे इंग्लिश चैनल, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक समुद्र है, वहाँ उन्होंने एक रिसोर्ट बुक किया हुआ था, और वहाँ पर जैसे अपने यहाँ पे बहुत सी ट्रेनिंग्स होती हैं। अ, जैसे हमें अभी अप्रैल के महीने में धुरी पंजाब में बुलाया जा रहा है, बहुत से साथियों ने टारगेट अचीव किया होगा, तो इस तरीके से उनका एक प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिला। फ्रेंच लैंग्वेज में टोटली चीज़ें वहाँ चल रही थी, मैं ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन एक बात समझ में आई कि ज़रूर कोई जैसे सेलिंग प्राइस, एमआरपी और कुछ डिस्काउंट, कुछ इस तरह की स्लाइड्स वहाँ चला कर कुछ दिखाया गया। लेकिन जो दोस्त मेरे को लेके गया ना साथियों, उससे मैंने बाद में पूछा कि भई ये क्या मामला था, क्या चीज़ थी? मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो लैंग्वेज ज़्यादा मैं नहीं जानता था। उन्होंने बताया कि ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है और हम इस बिज़नेस को करते हैं। पार्ट टाइम में हम इस काम को करते हैं। जॉब के बाद का जो समय बचता है, उस समय में हम इस काम को करते हैं। इस काम के करने के बहुत से फ़ायदे हैं। तो उन्होंने फ़ायदे बताए कि यहाँ ज़िंदगी बदलने वाली एजुकेशन मिलती है। यहाँ पे एक इंसान को आज़ादी की लाइफ़ मिलती है, समय की आज़ादी मिलती है, पैसे की आज़ादी मिलती है, एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, और अमीरी के साथ जवानी में रिटायरमेंट लेने का यहाँ एक ऑप्शन है। तो मैंने जब इतनी बड़ी बात और इतना अच्छा ये देखा कि हमारे से एडवांस लोग, हमारे से ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग, हमारे से ज़्यादा अच्छी सोच रखने वाले, और हमारा जो देश अभी एक विकासशील देश में है। हमें प्राउड है कि हम इंडिया में हैं, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में सभी सुविधाएँ हैं, लेकिन होता क्या साथियों, हम और अपॉर्च्युनिटी को कैच नहीं कर पाते। हमारे सामने कोई भी अपॉर्च्युनिटी आती है तो हमारा ध्यान नहीं है। हेलन किलर के बारे में आप सभी लोगों ने शायद सुना होगा, समझा होगा कि वो जन्म से अंधी थी, और दुनिया के लिए, समाज के लिए उसने बड़े अच्छे-अच्छे काम किए थे। लेकिन किसी ने उनसे पूछा कि जन्मान से भी बुरा कोई चीज़ हो सकती है क्या? जन्म से कोई अंधा है, उससे भी कोई बुरी चीज़ हो सकती है क्या? तो हेलन किलर ने जवाब दिया था कि एक इंसान के पास में आँखें हैं, और आँखें होते हुए वो किसी कार को देखता है, और कार को देखने के बाद भी वो कार लेने का सपना नहीं देख रहा है, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? तो हम हिंदुस्तानियों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, जो इस सदी का सबसे बड़ा बिज़नेस है, जहाँ हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने आकर अपनी ज़िंदगी को बदला है। तो वहाँ पर जब ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें मेरे को बताई गई, तो मैंने पूछा कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, श्योर, क्यों नहीं? आप भी कर सकते हैं। और उन्होंने फटाफट अपना लैपटॉप ऑन किया, इंटरनेट ऑन किया, और साथ में मेरा रजिस्ट्रेशन करने लगे, और मेरे से एक अपना सिटीज़नशिप जो यूरोप का होना चाहिए वो पूछा कि आपके पास है? तो मैंने कहा सर वो तो नहीं है, मेरे पास तो एक ड्राइविंग लाइसेंस है, एक ईमेल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास कि मैं यहाँ पे आऊँ, ये मेरे पास प्रूफ है, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर सॉरी, जैसे हम यहाँ पर अपने सिस्टम में जब जॉइनिंग प्रोसेस करते हैं तो सिलेक्ट स्टेट करते हैं, तो वहाँ पर सिलेक्ट कंट्री आया, तो कंट्री में इंडिया नहीं था, वो कंपनी इंडिया में नहीं थी, और मैं बच गया, सॉरी। क्योंकि अगर वो कंपनी यहाँ होती तो मैं भी शायद मैं जॉइन हो चुका होता, क्योंकि वो चीज़ों को मैं देख के प्रभावित हुआ, और वास्तव में जब वो लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में आया।
लेकिन साथियों एक चीज़ मैं यहाँ से कहना चाहूँगा आप सभी साथियों के लिए कि थोड़ा-सा सेल्फ जो इंडिविजुअल रिस्पेक्ट है ना, वो मैंने थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे महसूस किया कि इंडिविजुअल रिस्पेक्ट क्या चीज़ है। उन्होंने जब देखा कि ये साथी बिल्कुल उत्साहित है, मोटिवेट हो चुका है और ये इस काम को करना चाहता है, तो उन्होंने गूगल पे एक फ़ॉर्मूला डाला और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ इंडिया, तो साथियों मैं प्राउड करता हूँ कि अपने बिज़नेस का आरसीएम का सबसे ऊपर नाम आया सर उस रैंकिंग में कि आरसीएम इंडिया। और आरसीएम इंडिया जैसे लिखा हुआ आया तो साथियों मुझे उस दोस्त के और वो 2-4 लोगों की एक मित्र मंडली थी, वो याद आए कि यार इस बिज़नेस के बारे में तो मुझे लोगों ने बताया है और मैं इग्नोर कर रहा था कि इतना बड़ा बिज़नेस है। फिर मैंने उससे पूछा कि भैया वास्तव में इसको थोड़ा-सा बताएँ कि क्या ये काम वास्तव में फ्यूचर के लिए सिक्योर है? क्या मैं इसको पार्ट टाइम में कर पाऊँगा? तो साथियों उन्होंने एक काम किया कि उस टाइम पे उस वेबसाइट को जैसे www.rcbusiness.com डाला और उसके सारे प्रोडक्ट और कंपनी प्रोफाइल हर चीज़ देखने के बाद में अपने माथे पे ऐसे हाथ मारा और कहने लगे कि यार ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर हो तो हम धमाका कर दें। हम जिस कंपनी के साथ में यानी कि वो लोग जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे थे ना, वो एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ कॉस्मेटिक आइटम और ब्रेसलेट्स वगैरह 30-35 लगभग प्रोडक्ट थे जो उन्होंने डेमो में दिखाए, प्रेजेंटेशन दिखाई और हमारे पास उस टाइम पे सैकड़ों की वैरायटी में प्रोडक्ट थे और वो प्रोडक्ट जिनकी डिमांड मतलब करवाई नहीं जाती, ऑलरेडी है, आटा, नमक, दाल, चावल सब कुछ मतलब कि आपके सिस्टम में है। तो कहने का मतलब ये है उन्होंने कहा कि अगर ये काम यहाँ पे होता, ये बिज़नेस यहाँ पे होता, तो ये पूरा देश जॉइन कर चुका होता। क्यों? क्योंकि हर नीड की ज़रूरत आपके पास में है। तो साथियों, मैं बड़ा मोटिवेट हुआ कि यार ऐसी कंपनी जिसको मैं इतना मतलब सोच रहा था कि जुड़ूँगा, नहीं जुड़ूँगा, चलेगा, नहीं चलेगा, क्या है, क्या नहीं है। तो अपने से अच्छी प्रोफ़ाइल के आदमी से जब हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक प्रभाव पड़ता है और हमें सोचने का बड़ा मौका मिलता है। वहाँ से मैंने डिसीज़न लिया, मैं वापस जब इंडिया आया और मैंने उन्हीं की तलाश करनी शुरू की, अब उन लोगों से मिलता हूँ, जो समय माँगते थे, कई बार मैं समय नहीं देता था। तो वो अब बेचारे चिढ़ने लगे कि अब मज़ाक उड़ाएगा, फिर से मज़ाक उड़ाएगा हमारा कि बन गए करोड़पति, आ गई क्या तुम्हारी गाड़ी और ये वो चीज़ें। तो मैंने कहा नहीं सर आप बैठिए, मैं सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, मैं जॉइन करना चाहता हूँ। साथियों डे 1 जैसे मैंने प्लान को ठीक से समझा, मैंने रजिस्ट्रेशन किया, जॉइन किया, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। आरसीएम के प्रति, सिस्टम के प्रति कभी मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा नहीं, कभी हताश नहीं हुआ, कभी परेशान नहीं हुआ, कभी नेगेटिव नहीं हुआ। एक ही बात समझ में आई थी कि या तो करो या नहीं करो। करना है तो फिर अंजाम तक पहुँचना है। बहुत से उतार-चढ़ाव आते हैं इस बिज़नेस में, जैसे ही कोई नया इंसान आता है, मेरे साथ भी आए। जैसे मैंने जॉइन किया, सबसे पहला रिजेक्शन मुझे अपने घर से मिला। घर वालों ने कहा कि कहाँ फँस गए हो? इतना पढ़ा-लिखा, इतना सब कुछ अच्छा होते हुए आप कैसे काम में चले गए? इस काम में क्या आपको दिख रहा है? तो मेरे परिवार वालों ने मना किया लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया कि बेटा आज तक तो कोई ऐसा डिसीज़न आपने नहीं लिया है और आपने अगर सोचा है तो अच्छा ही होगा। कोई बात नहीं मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आप प्रोडक्ट लाओ घर में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वीक जब वीकेंड में मैं घर पे आया और घर पे आके मैंने फीडबैक लिया कि आपको प्रोडक्ट कैसे लगे? तो मम्मी ने जवाब दिया कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी चाय बहुत अच्छी है, आपका हेल्थ गार्ड ऑयल बहुत अच्छा है और पेस्ट बहुत मतलब टोटली जो प्रोडक्ट मैं लेके आया उसका फीडबैक मुझे अच्छा मिला। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे अब अच्छी चीज़ है तो अपने दोस्तों को बताना चाहिए क्योंकि मुझे बताया गया कि 2 ही काम करने हैं खर्चा और चर्चा, खुल के करें आप, खुल के करें। तो मैं चर्चा करने लगा तो दोस्तों ने मुझे नकार दिया। क्यों? क्योंकि प्रकृति वही देती है जो हम लोगों को देते हैं, हम प्रकृति को देते हैं। मैंने जब लोगों को 6 महीने, 7 महीने मना किया, तो लोग भी तो मुझे मना करेंगे ना, वापिस तो मुझे वही चीज़ मिलेगा ना। तो मुझे मना मिला, मतलब जैसे मैंने अपने दोस्तों को बताना शुरू किया, तो बताने का तरीका मेरा हो सकता है मैं नया-नया था, थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं था या जो भी कारण रहे हों, तो सभी ने मुझे मना कर दिया, सभी ने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने अपनी अपलाइन से संपर्क किया कि सर सभी लोग मना कर रहे हैं, काम तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मना क्यों कर रहे हैं लोग? उन्होंने कहा कि आपको शुरू-शुरू में ना जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उन लोगों की ज़रूरत है। आप जो भी आपके दोस्त हैं उनको हमसे मिलवाइए। तो फिर मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई, लंबी सी एक लिस्ट बनाई, उनमें से कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट किया और वीकेंड में जब भी मेरी छुट्टी होती तो मैं आता तो उन साथियों से मिलता। लेकिन अब की बार मैं अकेला नहीं, अपने किसी खास जो कि आगे मेरे बढ़ने वाले ऊपर सीनियर अपलाइन थे, उनसे मैं मिलवाता और मैं सीखता कि ये लोग कैसे बताते हैं और रिजेक्शन जो आती है उसको कैसे ये हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहा, कुछ ने मना किया, कुछ ने हाँ किया और धीरे-धीरे मैं भी प्लान को सीख गया, प्रोडक्ट को सीख गया। आहिस्ता, आगे बढ़ते हैं और आज भी ये लर्निंग जो है ना कंटीन्यूअस जारी है। और मैं तो यही कहूँगा साथियों कि सफ़र मेरा जब शुरू हुआ था तो पहला पे आउट मेरा 274 ₹274 आरसम बिज़नेस से आया था। बड़ी खुशी हुई, जो कंपनी मुझे इतना ज़्यादा पैसा दे रही थी, देश-विदेश में जाने का मौका दे रही थी, वहाँ पर भी काम करके इतनी बड़ी खुशी नहीं थी जितना कि मेरे पास पहला पे आउट आया और उस टाइम पे इतनी खुशी हुई कि इतना आ सकता तो और भी आ सकता। मैंने अपलाइन को कॉल किया, मिला उनसे कि सर और भी आ सकता है क्या?
उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकता है। अभी आपने कितने लोगों को शामिल किया, कितना आप मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, कितना आप सीख पाते हैं। अगर इस एफिशिएंसी को आप बढ़ा लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप ज़ीरो लगाना चाहते हैं, उतना ज़्यादा आप यहाँ से कमा सकते हैं। ज़ीरो मतलब आपका जो अमाउंट आया, उसके आगे और ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो लगाते जाओ, उतना आपको मिल सकता है। तो साथियों, एक गोल बनाया और उस गोल के साथ में हमने धीरे-धीरे स्टेप बनाए कि पहले वाइटल, फिर रॉयल्टी, फिर इस तरीके से हमने आगे का प्लान किया। चैलेंज आए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान काम है ये, आसान ज़रूर है लेकिन सीखने के बाद। जैसे सीखा हुआ इंसान हवाई जहाज़ उड़ा सकता है, लेकिन बगैर सीखा तो साइकिल भी नहीं चला सकता है। तो शुरुआत के दौर में जब मेरे को नहीं आता था, तो मुझे भी कई बार चोट लगी, कई बार हताश हुआ, कई बार सारी चीज़ें, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हुआ कि यस करना है, दम जब कोई दूसरा कर सकता है। क्योंकि आधुनिक गुरुदेव ऋषि छाबड़ा जी कहते हैं ना कि जब कोई और कर सकता है यार, प्रोडक्ट को बदल करके, सिर्फ सोच को बदल करके अगर कोई लाखों रुपए महीना कमा सकता, तो फिर हम क्यों नहीं? तो ये प्रेरणा हमेशा से रही और जब भी कभी थोड़ा-सा भी डाउन हुआ तो फिर एक वीडियो देखा, फिर एक ऑडियो सुना, फिर एक मीटिंग सेमिनार अटेंड किया, फिर अपलाइन से काउंसलिंग करवाई, फिर आगे बढ़े, चलते गए, आगे बढ़ते गए और साथियों एक मुकाम आया जब हम रॉयल्टी पे पहुँचे, एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन फंक्शन हुआ, जहाँ पूरे परिवार को बुलाया गया। जैसे कि आप में से बहुत से यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर होंगे, वो इतना बड़ा अच्छा एक रिकॉग्निशन होता है। परिवार जब वहाँ पे गया, ट्रॉफी मिली, नाच-गाना और इस तरीके से सम्मान दिया गया, तो फर्स्ट टाइम जैसे कि किसी एक बड़े राजा-महाराजाओं का स्वागत होता है, इस तरीके से ये इंडस्ट्री आपको एक पहचान देती है साथियों, एक पहचान बनेगी वास्तव में। अगर कोई काम इस धरती पे करने लायक है, तो हर इंसान को ये काम करना चाहिए और परिवार ने दिल से मेरा सपोर्ट किया कि यार ये काम आपको करना चाहिए और एक दिन आया जब मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन कर दिया। सूर्य उदय हो गया तो समझो कि दिए को बंद कर द देना चाहिए या लाइट को ऑफ कर देना चाहिए। मैंने जॉब को रिज़ाइन किया, फुल टाइम एज़ अ करियर इस बिज़नेस में आया और रॉयल्टी से फिर टेक्निकल, टेक्निकल के आगे की जो पिन है एम्बेरल स्टार मेडल तक मैं पहुँचा। बहुत अच्छा लग रहा है साथियों, दुनिया का बहुत ही शानदार ये बिज़नेस है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपॉर्च्युनिटी हमारे पास है क्योंकि यहाँ शुरुआती दौर में एक बुक मेरे को रिकमेंड की गई थी बिज़नेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी की। उस बुक को मैंने पढ़ा, नेटवर्क मार्केटिंग के छुपे 8 बेहतरीन फ़ायदों के बारे में बताया। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। इसके बाद जितनी भी मुझे चीज़ें बताई गई, बेसिक चीज़ों को फ़ॉलो मैं अपने अगर आगे बढ़ने का एक कारण अगर मैं आपको बताऊँ तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि लोग कहते हैं कि हम मोटिवेट हो जाते हैं, मीटिंग में आते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं। हम जब सेमिनार में आते हो तो बहुत हाईली मतलब मोटिवेट हो जाते हैं। साथियों, ये मोटिवेशन थोड़ी-सी देर का है। आज भी जो भी आज इस प्रोग्राम में आपने योग अभी देखा, आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ। अभी आज मीटिंग में आए, आपने देखा कि जब मैं कर सकता हूँ तो बहुत से लोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई मायने नहीं रखती है। यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे-ऐसे लोग आए हैं जिनकी स्टोरी में ये आता है कि वो बिल्कुल कभी स्कूल ही नहीं गए, वो भी इस बिज़नेस से बहुत सा पैसा कमा रहे हैं। साथियों, बेसिक्स को मेरे को बताया गया कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बेसिक को मत छोड़ना। हर जगह पे बेसिक काम करता है। आप सिंगिंग सीखते हैं ना तो बेसिक काम करता है। आप क्रिकेट खेलते हो तो बेसिक आपका काम करता है। आप गाड़ी चलाते हो तो बेसिक्स को आपको ध्यान किया जाता है। आप ध्यान करना कि बेसिक चीज़ें। आरसीएम बिज़नेस में बेसिक हैं, 6 बेसिक स्टेप्स। अभी ठीक है, अभी सीनियर लीडर्स बता रहे थे कि हमारे क्लोजिंग का है, यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी प्लान है। सर, मानता हूँ कि ये आपको एक वैल्यू ऐड करेगा, आपके इस बिज़नेस को उठाएगा, आपके लोगों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन हमें इन चीज़ों के इंतज़ार में नहीं करना, अपॉर्च्युनिटी आती है तो कैच करना है कि आप सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़ के उन चीज़ों पे हम काम करें। लेकिन सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो फैक्टर होता है ना साथियों, वो होता है आपकी फैमिली, आपके निजी लोग, जिनकी वजह से आप रोज़ाना घर से बाहर निकलते, काम पे निकलते हैं, दौड़ते हैं, उनके लिए दिन-रात काम करते हैं। अगर उनको भी देख के ना साथियों आज हमारे अंदर आग नहीं आ रही, अगर उनकी हालात को देखते हुए आज अगर हम मोटिवेट नहीं हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेज पाएँ, हम अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ़स्टाइल दे पाएँ, अच्छा खाना खा पाएँ, अच्छे कपड़े पहन पाएँ और दूसरे लोग इतने-इतने बड़े पैसे कमा सकते हैं, इतने बड़ी लाइफ़स्टाइल को जी सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को देखकर, अपने परिवार को देख के इस बात को भी अगर नहीं ज़हन में डालते हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन शायद कोई नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसान इन चीज़ों को देखकर जगता और अपने आप में एक तड़प और एक आग पैदा करता है कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो साथियों बिल्कुल वो मोटिवेशन आपको जब भी आपको फील्ड से रिजेक्शन मिलेगा, जब भी कुछ आपको प्रेशर आएँगे, तो मोटिवेशन आपको ऊपर की तरफ उठाएगा कि नहीं आपको आगे बढ़ना, आपको कामयाब होना है। तो एक तो ये बात थी साथियों, दूसरा मैंने बेसिक की बात की कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, उसके अलावा अपने को उसको प्रमोट करना है, लिस्ट बनानी है, अपने जानकारों से मिलना है, कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है, प्रोडक्ट शो करना है, प्लान शो करना है, फ़ॉलो अप करना है, फीडबैक्स लेनी है एंड स्टार्टअप करवाना है। इतने छोटे से साधारण से काम अगर कंसिस्टेंसी के साथ हम करते हैं, तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। अपार संभावना यहाँ सफलता की है और मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मेरे से बड़े-बड़े सीनियर लीडर्स यहाँ पे हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि समय का थोड़ा-सा अभाव है, क्योंकि मैं भी सीखने के लिए आया हूँ साथियों।
और इस जर्नी में कभी दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, बिल्कुल हम आपसे रूबरू होंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए सिंपली मैं ये चाहूँगा, अगर 5 से 7 मिनट एक छोटी-सी स्लाइड मेरे पास अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, अदरवाइज़ हम चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। तो कंटिन्यू मैं चाहूँगा सर, रवि सर। कर लीजिए। यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सभी साथी एक बार स्क्रीन पे देखेंगे और आपको बिज़नेस क्या दे सकता है? छोटा-सा एक बार आपके सामने अभी आ रहा है। तो बीएम सर, रवि सर, वास्तव में काबिल-ए-तारीफ़ सर, सुबह-सुबह इतनी एनर्जी वाला प्रोग्राम देश दुनिया को जगाने के लिए आप लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, काबिल-ए-तारीफ़ है और ख़ासकर इस उम्र और ऐज में जो जितेंद्र शर्मा जी कर रहे हैं ना सर, ये तो सोने पे सुहागा है। तो अगर स्क्रीन पे आई थिंक ओके। बीएम सर स्क्रीन शेयर हुआ क्या? अभी नहीं। हाँ। अभी आया सर? ओके ओके, हो गया। हाँ आ गया। थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों। तो साथियों, जो बीसी सर ने, आदरणीय गुरुदेव ने हम सबकी सफलता के लिए गोल रोड मैप तैयार किया है कि उनका जो गोल है ना, बीसी सर का जो गोल है, टीसी छाबड़ा जी का जो गोल है कि हिंदुस्तान के हर एक इंसान को कामयाब बनाना, सक्सेसफुल बनाना, ये उनका गोल है। हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं और उन्हीं के नाम से आज की स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। और 1-2 चीज़ें आप देखेंगे, जो जैसा कि मैंने देखा कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कभी सफल हो सकता हूँ? अगर अभी तक आपके विचार में, आपकी बातों में चीज़ आ रही हैं, तो आप इस माहौल में आ जाइए, आपको दोबारा से कॉन्फिडेंस मिला कि यस, आप हो सकते हैं। और सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बैठे हुए चाहे गुप्ता जी हों, चाहे रवि सर हों या विरोधिया जी हों, उनको सबसे पहले एक विश्वास हुआ कि यस, मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। और सफलता कुछ चीज़ों को माँगती है, मेहनत। देखो, मेहनत करने से भी गुप्ता जी ने कहा कि देखो, करने से होगा, योग करेंगे तो ही निरोग रहेंगे, है ना? तो करने से होगा। आरसीएम बिज़नेस में भी सफल होना तो करने से होगा। बलिदान, संघर्ष, जुनून, सब्र और विश्वास, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें नोट करना। क्या आप ये कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप सबसे बड़े बन सकते हैं। और ऐसा जो कहते हैं ना कि साथियों कि कई बार अपने को ये पता लगता है कि हालत जो हमारे होते हैं, जैसे मैंने अपने हालात की बात की थी, हालत को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएँ, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालत ही हार जाएँ। किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौका देती है। जी हाँ, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौका देती है साथियों। और टूटने का मतलब, विशिष्ट सर हमेशा कहते हैं, टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, बल्कि कभी-कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। जी हाँ, आप देख रहे हो कि किस तरीके से बाहर के चोट से ये अगर करते तो शायद हो सकता है कि लाइव ना हो, लेकिन अंदर की ताकत से बाहर आए तो इनकी जिंदगी। एलन मस्क केवल किताबें पढ़कर रॉकेट साइंस बन गए थे क्योंकि उनके पास उसकी कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन किताबें पढ़कर, आज हमें किताबें रिकमेंड की जाती है, अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं। और कभी भी ना साथियों, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें किस्सा बनना है। आज एक किस्सा सुन रहे हैं आप, कल एक किस्सा सुनेंगे, फिर एक नई स्टोरी आपके सामने, एक सक्सेस स्टोरी। क्यों आप इस भीड़ का हिस्सा है? आप भी अपनी एक स्टोरी बनाइए। चलना नहीं चढ़ना, हर दिन आगे बढ़ना है। कंसिस्टेंसी प्लान आपके पास है, क्यों ना इस महीना आप एक बड़ी पिन का टारगेट ले, बचे हुए कुछ दिनों में दिन रात मेहनत करके बड़ा काम कर सकते हैं। इस साल इतनी मेहनत करना कि आपकी मेहनत एक दिन सफलता के रंग लेकर आए, और यूं ही नहीं जीतता कछुआ खरगोश से, क्योंकि साथियों कंसिस्टेंसी जरूरी है। उसकी चाल धीमी जरूर थी पर लेकिन लगातार थी। जी हाँ। और हर सुबह, जैसे आज की सुबह है ना, हर सुबह कहती है जो बीत गया उसे भूल जाओ। क्यों? रोनाल्डो कहते हैं अगर आप अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए तो उस परिवार को अमीर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। हर सुबह कहती है जो बीत गया उसे भूल जाओ। हर नई सुबह सिखाती है कि रात बीतने और सुबह होने के बीच का अंधेरा मिट चुका है। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हर दिन कुछ सीखने का, पुरानी आदतें छोड़ने का, नया कुछ रचने का अपूर्व अवसर लेकर एक नई किरण, नई सुबह हमारे सामने। अगर मन में ये गूंज बस गई है तो विश्वास हो जाता है जो भी करेंगे कदम जीत की ओर बढ़ेंगे। हर नया दिन एक आशीर्वाद है, भरपूर ऊर्जा लेकर आता है। मन में संकल्प होता है तो कोई बाधा रोक नहीं सकती। जो वचन खुद को दिया है तो उसे हर हाल में पूरा करना है। शरीर ऊर्जावान बने रहने में सक्षम है, बस मन को कमजोर ना होने पाए। कुछ भी स्थायी नहीं है साथियों। हमारी असफलता, तकलीफें, उतार चढ़ाव गुजरना ही जिंदगी है। अपने काम में आनंद तलाशें, यही सबसे बड़ी जीत है।
और आप आज एक सपना देखिए, जितने भी मेरे नए साथी हैं, मेहमान साथी हैं या कुछ दिन से संघर्ष कर रहे हैं, आप एक सपना लें कि आदरणीय मुकेश कोठारी सर, आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब या जितने भी आपकी कोर अप्लायंस में आते हैं और आदरणीय गुरुदेव आपको एक नेशनल स्टेज पर सम्मानित करें और आपको बुलाएं। आज एक ऐसा संकल्प है, क्योंकि मुश्किल वो नहीं है। मैं आपके सामने एक साधारण सा इंसान अगर यहाँ तक पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी ने हमें सिखाया, लॉकडाउन जैसा, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों, उस टाइम पे मारुति जैसी कंपनी की एक कार नहीं बिकी थी साथियों, एक कार नहीं बिकी थी। जिस कंपनी को इतने सालों से काम किया है, उस कंपनी का एक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं सेल हुआ कोरोना के टाइम पे। लेकिन कमाल की बात है कि उस टाइम पे भी आरसीएम का डायरेक्ट सेलर, आरसीएम का एसोसिएट बायर, आरसीएम का अचीवर मार्केट में जाता, फील्ड में जाता, प्रोडक्ट को शेयर करता और उसकी इनकम में कोई किसी प्रकार का जो है ना वो फर्क नहीं पड़ा, उसका बिजनेस बढ़ा। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट में है, चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी ये काम चलता है। आज आप लोग बैठे इस प्रोग्राम में, सोचने का वक्त नहीं है, एक्शन करने का वक्त है। क्यों किसी सोच में पड़े हो साथियों? किसी भी सोच में पड़ने की बारी नहीं है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, जो सोच रहे हो उसे हकीकत में बदल कर देखो, जीवन सुधर जाएगा। एक्शन बटन दबा दीजिए, सब कुछ है। क्योंकि एक्शन से क्या होगा? एक्शन चेंज थिंग्स, एक्शन से ही सब कुछ होगा। बैठे बैठे विचार करने से या ऐसा सोचने से कि मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट कर देगा, ये सिस्टम सपोर्ट कर देगा और कोई ऐसे ही मेरे डाउनलाइन में जुड़ जाएगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, नहीं साथियों। संघर्ष अपने हिस्से का हमें करना होगा और हमें एक्शन करना होगा। गोल बनाने आपके हेल्थ के गोल हो सकते हैं, आपके घर के गोल हो सकते हैं, बड़ी गाड़ी हो सकती है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, इतना चीजें आप यहाँ से बना सकते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट फोर्थ जनरेशन में चल रहा है। यानी कि एक दादा ने शुरू किया था, उसका पोता और उसका बेटा इस बिजनेस का लाभ उठा रहे हैं। यानी कि उन्होंने जो शुरू किया था उसका परिणाम। और पूछा गया, अभी एक किसी इंटरव्यू में पूछा गया, बड़े विदेशों में जब ये काम चल रहा है तो उनसे पूछा गया कि इसके किस तरह की संभावना इंडिया में है। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे देश में लगभग 35,000 मीटर की ऊंचाई पर बैठ करके लोग जो है बिजनेस काउंसलिंग करते हैं। अपने खुद के एयरक्राफ्ट में अपने खुद के एयरक्राफ्ट में लोग मीटिंग काउंसलिंग करते हैं कि भविष्य में क्या काम करना, कैसे करना है। अभी इंडिया में तो मान लीजिए कि 5 स्टार या 7 स्टार होटलों में इसकी मीटिंग हो रही है, लेकिन आने वाले 2050 में आपके लीडर्स, आप सभी लोग क्या करने वाले हैं? आसमान की अनंत ऊंचाई पर अपनी टीम की काउंसलिंग करने वाले हैं। ऐसा विजन और रीजन आज आप यहां से ले सकते हैं। बहुत सा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं, अच्छा खाना आप खा सकते हैं, परिवार के साथ पिकनिक अच्छी मना सकते हैं। लेकिन आप जिस गाड़ी में घूमते हैं साथियों, सोचना कि किसी दिन अगर आप ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं और उसके स्टेप नहीं, यानी कि वो काम हमारा जैसे कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसा काम हुआ था, काम नहीं थे, तो क्या आपके पास स्टेप नहीं है? आरसीएम बिजनेस आपको एक स्टेप नहीं देता है। आप 2 4 5 साल ऐसी मेहनत से काम करेंगे, एक स्टेप नहीं आपके लिए काम करेंगी कि आप दुनिया में रहें ना रहें तो भी आपके पास में पैसा आएगा। और साथियों यहाँ एक बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी एक सेशन हमारा शुरू होने वाला है, क्योंकि जिसके पास होगी प्रोडक्ट की नॉलेज फुल और वही इंसान है सक्सेसफुल। जिस तरीके से बिल्कुल अर्जुन ने मना कर दिया था महाभारत में कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे चाचा, ये मामा, ये मेरे गुरु हैं, उसी तरीके से जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उसको बताया, उसको वो सारी चीजें जगाई, उसके अंदर जो छुपा हुआ चैंपियन था वो सब चीजों को बताया और उसने एक युद्ध को जीता। ठीक इसी तरीके से आदरणीय गुरुदेव बीसी छावड़ा सर हर रोज दिन में 3 3 4 4 सेशन लेते हैं, हमें वो शिक्षा देते हैं कि आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी धुरंधर, आप भी एक चैंपियन है, आप भी सफल हो सकते हैं। वो सारी चीजें और हमें प्रेरणा मिलती है। साथियों इस व्यापार में हमें ये पता लगना चाहिए कि हम किस तरह के मॉड्यूल में काम करते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में, जो कि 21वीं सदी का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ बिजनेस है, हमारी क्या क्या भूमिका यहाँ पे? टीम को बनाना, टीम को मैनेज करना, अपनी टीम को डुप्लीकेट करना, और इस तरीके से हमारा बिजनेस बढ़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा बिजनेस कम है, मैं कुछ टाइम से लगा हूं, अभी नहीं बढ़ रहा है। तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि आपका बिजनेस तब बढ़ेगा जब आपकी सोच बड़ी होगी, सकारात्मक नजरिया होगा, टीम को सही समय पर सही तरीके से आप गाइड करेंगे, आपका फोकस सिर्फ अपने काम पर होगा, स्किल अपलाइन के संपर्क में रहेंगे। जब टीम का काम बढ़ेगा, टीम वर्क बढ़ेगा, टीम के हर साथी का फोकस अपने गोल पे होगा, मार्च के टारगेट पे होगा, कंसिस्टेंसी प्लान में ज्यादा लोगों को शामिल करने पे होगा, लक्ष्य योजना जिस टीम में बनती है और सिस्टम को फॉलो करेंगे। बिग बेसिक स्टेप्स है, कार्डिनल और 8 स्टेप है। अगर हम इन चीजों को फॉलो करते तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। हर महीने अपने ग्रोथ को करने के लिए आज 2023 में हम हर महीने जितना हमारे को बताया जाता है उससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो हम अपने बिजनेस को हर महीने ग्रोथ पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि आम इंसान की संभावना, कभी सोचे कि जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च चला, नहीं साथियों। आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह जिसमें अभी कोई यात्रा की नहीं गई है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं किया है। और सफलता जो है ना साथियों, सफलता क्या है?
सफलता सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है सर, बाकी सारी चीजें कमेंट्री। अगर आपने अभी तक गोल नहीं बनाया ना कि आपको कब रॉयल्टी पे जाना, टेक्निकल पे जाना है, लक्ष्य नहीं बनाया कौन से महीने में क्या करना है, तो आप कितने ही प्रोग्राम में आते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब कमेंट्री सुनने वाली चीजें हैं। सफल लोग, सभी सफल लोग पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पे बीएम गुप्ता जी, रवि सर, है ना, जितने भी लोग आप यहाँ पे देख रहे हो, इनका अपना एक लक्ष्य, एक गोल, जिन पे लगातार ये चले तो आगे बढ़ रहे हैं साथियों। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, लक्ष्य तय करने का आपकी क्षमता की, सफलता की सबसे प्रमुख योग्यता है। जो इंसान सबसे ज्यादा लक्ष्य के ऊपर लक्ष्य बनाकर काम करता है, तो उसकी एक ये क्षमता है ना, जो उसको सफलता की, योग्यता के रूबरू करवाती है। लक्ष्य के बिना हम जिंदगी की लहरों पर डूबते उतरते रहते हैं, जबकि लक्ष्य होने पर हम तीर की तरह सीधा उड़कर निशाने पर पहुंच जाते हैं, अगर हम लक्ष्य बनाते हैं। जीवन कठिन तब लगता है ना साथियों, जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी साथियों, खुद को ही बदलना होगा। जय आरसीएम, थैंक यू सो मच, नमस्कार, ओवर टू सर, थैंक यू सो मच सर।